नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स वार्षिक रिमाइंडर के अंतर्गत आज की क्लास में प्रमुख सूचकांक और प्रमुख पदाधिकारी को कवर करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रमुख सूचकांक, इसमें जो सबसे पहला है मानव विकास सूचकांक 2021-22। याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 132वां है। अगला है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में शीर्ष पर जापान है और भारत का स्थान 54वां है, अर्थात 54 है। अगला है IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। इसमें शीर्ष पर डेनमार्क है और IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 37वां है, अर्थात 37 है। अगला है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022। इसमें शीर्ष पर आइसलैंड है और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 135वां है, यानी 135 है। अगला है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022। शीर्ष पर डेनमार्क है और पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 180वां है, यानी 180 है। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक। याद रखिएगा, इसमें शीर्ष पर आइसलैंड है और वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 135वां है, यानी 135 है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। शीर्ष पर नॉर्वे है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां है, यानी 150 है। अगला है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022। याद रखिएगा, फिनलैंड नंबर 1 पर है और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 136वां है, यानी 136 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022। यूएस इसमें नंबर 1 पर है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 4था है। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इसमें सिंगापुर शीर्ष पर है और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 131वां है, यानी 131 है। अगला है लोकतंत्र सूचकांक 2021। शीर्ष पर नॉर्वे है और याद रखिएगा, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2021। नंबर 1 पर शीर्ष स्थान पर अफगानिस्तान है और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 12वां है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। शीर्ष पर अमेरिका है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43वां है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। याद रखिएगा, डेनमार्क नंबर 1 पर है और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 10वां है। अगला है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021। याद रखिएगा, शीर्ष पर बेलारूस है और वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 101वां है, यानी 101 है। अगला है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। शीर्ष पर आयरलैंड है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 71वां है, अर्थात 71 है। अगला देखिए, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। इसमें शीर्ष पर डेनमार्क है और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 79वां है। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है, अर्थात 46 है। अगला है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021। इसमें शीर्ष पर चीन है और वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान दूसरा है। अगला है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। इसमें शीर्ष पर सिंगापुर है और वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 122वां है। अगला है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। शीर्ष पर यूएसए है और वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 10वां है। अगला है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। शीर्ष पर इंडोनेशिया है और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 14वां है। अगला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। शीर्ष पर फिनलैंड है और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 120वां है, यानी 120 है। अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021। शीर्ष पर स्वीडन है
और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 87वां है, अर्थात 87 है। अगला है बिजनेस टू कस्टमर यानी B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है। और बिजनेस टू कस्टमर अर्थात B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 71वां है, अर्थात 71 है। यदि बात की जाए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 की, तो इसमें न्यूजीलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड शीर्ष पर है। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85वां है, अर्थात 85 है। अगला है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021, इसमें शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 119वां है। अगला है मानव पूंजी सूचकांक 2020, शीर्ष पर सिंगापुर है। और मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 116वां है। अगला है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021, डेनमार्क शीर्ष पर है। और लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 101वां है। अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2021, इसमें शीर्ष पर अमेरिका है। और एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान चौथा है। अगला है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। और वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 88वां है। इस प्रकार आपने जितने भी प्रमुख सूचकांक थे उनको कवर कर लिया। अब कवर करेंगे प्रमुख पदाधिकारी को। प्रमुख पदाधिकारी के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे प्रमुख संवैधानिक और गैर संवैधानिक पदाधिकारी। इसमें नंबर 1 पर राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। अगला है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है लोकपाल। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, इनको लोकपाल के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात महान्यायवादी मुकुल रोहतगी हैं। अगला है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। आप सभी को पता है कि जो उपराष्ट्रपति के पद पर होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो जगदीप धनखड़ हो गए। अगला है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं, जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे। अगला है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला है तीनों सेनाओं के प्रमुख। इसमें नंबर 1 पर वायुसेना अध्यक्ष जो कि एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। दूसरे नंबर पे नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार हैं। और अगले हैं थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। यहां पर सेना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको मैं यहां से कोरिलेट कराना चाहता हूं। जैसे पूछा जाता है कि भारतीय सेना में जो कमीशन अधिकारी होते हैं उनके पद की श्रेणी पूछ ली जाती है। जैसे पूछ लिया जाएगा कि वायुसेना के टॉप 3 जो ऑफिसर हैं उनके पद की श्रेणी व्यवस्थित कर दीजिए। या पूछ लिया जाएगा कि वायुसेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो याद रखिएगा वायुसेना में सर्वोच्च पद होता है एयर चीफ मार्शल, उसके बाद एयर मार्शल और तीसरे नंबर पर एयर वाइस मार्शल होते हैं। इसी प्रकार नौसेना में सर्वोच्च पद होता है एडमिरल, दूसरे नंबर पे वाइस एडमिरल और तीसरे नंबर पे रियर एडमिरल। यदि हम बात करें थल सेना की तो थल सेना में सर्वोच्च पद होता है जनरल, दूसरे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल और तीसरे नंबर पे मेजर जनरल होता है। इस प्रकार आप करंट से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट को भी याद रखेंगे। अगला है प्रमुख मंत्रालयों के सचिव और सलाहकार। पहला है कैबिनेट सचिव। याद रखिएगा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के महानिदेशक याद रखिएगा समीर वी कामत हैं। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। अगला है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। इसमें नंबर 1 पर नीति आयोग है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष
डॉक्टर सुमन बेरी हैं और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आर के गुप्ता। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाईवी रेड्डी। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति बीएस चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी के प्रमुख हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल है, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, याद रखेंगे। अगला है मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला है जांच एजेंसियों एवं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, याद रखिएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। इसी प्रकार रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको आप रा के नाम से जानते हैं, इसके निदेशक हैं सामंत गोयल। अगला है इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात आईबी के प्रमुख हैं तपन डेका। अगला है अर्धसैनिक बल और एजेंसियों के महानिदेशक, इसमें पहला दिया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी के प्रमुख कौन है? सुजॉय लाल थाउसेन। सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? संजय अरोरा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? सील वर्धन सिंह। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात एनएसजी के महानिदेशक कौन है? एम ए गणपति। अगला है रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? संजय चंदर। अगला है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्थात एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल। अगला है राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात एनसीसी के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। अगला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात एनआईए के महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता। अगला देखिए, अगला है भारतीय बोर्ड या समिति प्राधिकरणों के अध्यक्ष। इसमें सबसे पहला दिया है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान अर्थात FTII के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा शेखर कपूर भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड अर्थात CBFC के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात CBDT के अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO कौन है? VK त्रिपाठी। अगला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के प्रमुख कौन है? माधवी पुरी बुच। अगला है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड अर्थात CBIC के प्रमुख कौन है? विवेक जौहरी। इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, याद रखेंगे। अगला है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR के महानिदेशक कौन है? राजेश भूषण। इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। अगला है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात AAI के प्रमुख कौन है? राजीव कुमार। अगला है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI के प्रमुख कौन है? अलका उपाध्याय। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? PD वाघेला। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा देवाशीष पांडा। अगला है पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अर्थात PFRDA के प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा सुप्रतिम बंदोपाध्याय। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI के प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा सौरभ गर्ग इसके CEO है। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है?
तो याद रखिएगा डॉक्टर विवेक जोशी को हाल ही में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। इसमें सबसे पहला दिया है भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC के निदेशक कौन है, तो याद रखिएगा MR कुमार है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के प्रमुख कौन है, आनंदी रामलिंगम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात HPCL के प्रमुख कौन है, पुष्प कुमार जोशी। इसी प्रकार भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड अर्थात ITDC के प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा G कमल वर्धन राव। एक बात और याद रखिएगा, ये जो भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है ITDC, इसके चेयरमैन संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अगला है भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात BSNL के प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा प्रवीण कुमार पुरवार। यदि हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की, तो इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात हाल के अध्यक्ष कौन है, R माधवन। अगला है भारतीय महारत्न कंपनियों के प्रमुख। याद रखिएगा इसमें सबसे पहला है NTPC, इसके प्रमुख है गुरदीप सिंह। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात भेल के प्रमुख कौन है, डॉक्टर नलीन सिंघल। अगला है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, इसके प्रमुख कौन है, डॉक्टर अलका मित्तल। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी ONGC के प्रमुख कौन है, अलका मित्तल है, ये अतिरिक्त प्रभार मिला इनको। अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात सेल, इसके प्रमुख कौन है, सोमा मंडल। इसी प्रकार गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात गेल के प्रमुख कौन है, मनोज जैन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात IOCL के प्रमुख कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य। इसी प्रकार कोल इंडिया लिमिटेड अर्थात CIL के प्रमुख कौन है, प्रमोद अग्रवाल। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात BPCL के प्रमुख कौन है, अरुण कुमार सिंह। इस प्रकार यहां पर प्रमुख पदाधिकारियों से संबंधित सभी तथ्य कंप्लीट हो गए। आपको जो भी क्लासेस मिल रही हैं उसको आप नियमित तौर पर कंप्लीट करते जाएं, और प्लेलिस्ट में जो भी क्लासेस दी जा चुकी हैं वो संबंधित प्लेलिस्ट में बनाकर आपको प्रोवाइड की जा चुकी हैं। आप उनसे रिवीजन भी जरूर करते रहें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।